हमेशा से ही आप इस बात के कुतूहल में रहे हैं कि क्या सेक्स का कोई संबंध हो सकता है आध्यात्म से। और हमेशा ही आप ये सोचते रहे हैं कि इसमें जो आनंद आता है तो क्या उसका कोई संबंध हो सकता है मोक्ष से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सेक्स का क्या संबंध हो सकता है आध्यात्म से और क्या संबंध हो सकता है उसमें आने वाले आनंद का मोक्ष से। आमतौर पर मोक्ष को किस प्रकार से देखा जाता है। मोक्ष को कुछ लोग देखते हैं कि वो एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि पूर्ण शांति है। ऐसी शांति जो कि अद्वितीय है, अपूर्व है, जो कभी भंग नहीं होती है। बाहर कितना ही आंधी तूफान आए, भूकंप आए, ज्वालामुखी फटे, वो भीतर पूरी तरीके से इस प्रकार नीरव रूप से फैली हुई होती है कि उसमें कोई भी विघ्न, बाधा, व्यवधान कभी नहीं पड़ सकता है। तो उस प्रकार की शांति को आमतौर पे लोग मोक्ष कहते हैं। मोक्ष को कुछ लोग इस तौर पे भी देखते हैं कि मोक्ष की स्थिति में आनंद ही आनंद है। अर्थात इतना आनंद है कि मनुष्य को उसके पश्चात किसी और आनंद की आवश्यकता ही नहीं है। यानी कि मनुष्य इतने खुशी में है, इतने आनंद में है कि अब उसे और कुछ चाहिए ही नहीं। तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि जो योगी होता है तो वो संसार इसलिए छोड़ देता है क्योंकि अब उसे संसार के सुखों में और कुछ मिल नहीं सकता, क्योंकि जो सबसे बड़ा आनंद है मोक्ष का वो उसे प्राप्त हो गया। तो जब उसे वो आनंद प्राप्त हो गया तो फिर वो निचले स्तर के आनंद लेने के लिए क्यों आएगा संसार के दंगल में। अब तो वो अपना उसी में आनंद में जिएगा जो कि पूर्णानंद उसने प्राप्त कर लिया है। अब हालांकि बात ये है कि मोक्ष के संबंध में हम ऐसा सोचते तो हैं, लेकिन ऐसा है कि नहीं है ये हम नहीं जानते। हम क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमें अभी मोक्ष का खुद से तो कोई अनुभव नहीं है। सब कुछ सुनी सुनाई बातें हैं। जब आप दर्शन शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है। उस बात को कहते हैं कि सही ज्ञान का साधन क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रत्यक्ष है, अर्थात देखकर, सुनकर और इंद्रियों को से महसूस करके जो चीज़ ज्ञात हो वही सही ज्ञान है। तो मोक्ष है, ईश्वर है, ये तो इत्यादि दिखते हैं नहीं, ना ही इनका हमें इंद्रियों से कोई ज्ञान होता। तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि मोक्ष जो है तो वो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका तो कोई ज्ञान ही नहीं हो सकता है। हालांकि देखा जाए तो जो चीज़ हमें अपनी इंद्रियों से ज्ञात होती है वो आवश्यक नहीं कि हो, ठीक। या कि हमें जो चीज़ नहीं ज्ञात होती है इंद्रियों से तो आवश्यक नहीं कि वो नहीं हो। तो ऐसा हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि अभी हाल ही में लीगो नाम की एक प्रयोगशाला है, ठीक। उस प्रयोगशाला में क्या खोजा गया कि 100 वर्ष पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जिन ग्रेविटेशनल वेव्स यानी गुरुत्वीय तरंगों के संबंध में कहा था, और आइंस्टीन के पहले तो किसी ने कहा भी नहीं था, कोई जानता भी नहीं था, उनको खोजा गया। क्यों खोजा गया? अभी इसलिए खोजा गया क्योंकि उसको खोज पाने का अभी तक हमने कोई यंत्र विकसित नहीं किया था। तो जब हमने उसको विकसित कर लिया तो हमने जा कर के उसे खोजा। लेकिन सच्चाई ये है कि उसे हम अब तक नहीं खोज पाए थे क्योंकि हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, तो वो उसको महसूस नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी तरंग है जिसे कि हमारा शरीर किसी इंद्रिय से महसूस नहीं कर सकता, ठीक। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे कि हम अपनी इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते, फिर भी वो होती हैं। तो हो सकता है कि मोक्ष कुछ ऐसी ही घटना परिघटना हो कि हमें अपनी इंद्रियों से सीधे महसूस ना होती हो, ठीक। अब दूसरी चीज़ है अनुमान।
कुछ लोग कहते हैं कि प्रत्यक्ष के अलावा वो चीज़ भी हो सकती है जिसका कि हमें अनुमान होता हो। तो जो अनुमान है, तो मोक्ष का लोग लगाते तो हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वस्तुतः अनुमान भी वही लगा सकता है जिसे थोड़ी सी झलक तो प्राप्त हो, लेकिन लोगों को कोई झलक नहीं प्राप्त होती मोक्ष की। तो वो दूसरों की कही हुई बातों से ही अनुमान भी लगाते हैं, तो वो अनुमान भी उनका स्वयं का नहीं होता, दूसरों का कहा हुआ होता है। तो है क्या कि इन सब बातों को बताने का मेरा जो मकसद था वो सिर्फ इतना था कि आप ये जान जाएं कि जो सेक्स होता है तो वो आप इंद्रियों से भी महसूस कर सकते हैं, और अगर आपको इंद्रियों से महसूस कर पाने की व्यवस्था कुछ वक्त के लिए कहीं पर उपलब्ध ना हो, तो आप वहाँ पर बैठे बैठे ही मन में अनुमान कर सकते हैं, उस चीज़ का चित्र देख सकते हैं और फिर वहीं पर जाकर के संलिप्त हो सकते हैं मन में ही। आपको बाहर भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से उसमें लिप्त होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि मोक्ष एक ऐसी चीज़ हो गई कि जिसको तो हम किसी भी तरीके से जान नहीं सकते, और सेक्स एक ऐसी चीज़ हो गई जिसे कि हम हर तरीके से जान सकते हैं। तो जाहिर तौर पे कि अगर हमें अनजान की यात्रा करनी है तो वहाँ से शुरू करनी चाहिए जिसे कि हम जान सकते हैं। अब चूँकि सेक्स ऐसी चीज़ है किसी जिसे हम जान सकते हैं, तो हम अपनी यात्रा यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। तो हमें यहाँ करना क्या होता है? करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये करना होता है कि हमें सेक्स करते वक्त जो आनंद आता है उसमें थोड़ा सा डूबना पड़ेगा कि वो कहाँ से आता है, वो कैसे पैदा होता है। ठीक इसी तरीके से बात सिर्फ सेक्स की नहीं है, आपकी कोई भी इंद्रिय जिससे कि आपको संतुष्टि मिलती हो, आप उसमें डूबें तो आप मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि दूसरी इंद्रिय होती है इंसान की जिह्वा, यानी इंसान की जीभ। अब जीभ ऐसी है कि उसे हमेशा स्वाद की दरकार है, वो हमेशा स्वाद चाहती है, अच्छे से अच्छा स्वाद चाहती है, और उस चक्कर में वो हमेशा भोजन के लिए, विशेष भोजनों के लिए लालायित रहती है। अब आप कभी निकलें बाज़ार में और गर्म गर्म जलेबियाँ, समोसे, मिठाइयाँ, ये सब बाज़ार में आप देखें, होटलों में लोग तल रहे हैं समोसे, खुशबू आ रही है उसकी, छोले भटूरे बन रहे हैं, आपके साथ क्या होता है? ठीक वैसे ही जैसे कि अकेले में आपके भीतर काम वासना जागृत हो जाती है, वैसे ही बाज़ार में खड़े खड़े आपकी जिह्वा बहुत तेज़ी से जागृत होती है उस बाज़ार में जहाँ पे कि कुछ भोजन की पदार्थ बन रहे हैं। अब वो जब जिह्वा जागृत हो जाती है तो सोचिए वो इतनी पावरफुल, इतनी शक्तिशाली होती है उस वक्त कि वो काम वासना तक को दबा देती है, और उस वक्त आपके दिमाग में सिर्फ ये बात आती है कि यार मैं ये थोड़ा सा खा लूँ, और आप जाकर के उसे खा लेते हैं। तो जब आप उसे खाते हैं तो खाते हुए आप उसमें इतना डूब नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप स्वाद को सिर्फ सतही तौर पे अनुभूत कर रहे हैं, स्वाद को सिर्फ और सिर्फ सतही तौर पे जान रहे हैं। आप उसमें लगातार डूब नहीं रहे हैं, इतना नहीं डूब रहे हैं कि समोसा खाते वक्त आप भी समोसा ही हो जाएं। ठीक, आप में और समोसे में जो एक अलगाव है वो सदैव बना रहता है। ठीक वैसा ही है कि जब आप संभोग करते हैं, सेक्स करते हैं, तो वहाँ पर भी यही दिक्कत उत्पन्न होती है कि आप हमेशा एक अलग व्यक्ति बने रहते हैं। अर्थात आप हमेशा खुद को उस स्थिति में पाते हैं कि अगर स्त्री है तो हमेशा स्त्री रूप में बनी रहती है, पुरुष है तो पुरुष रूप में बना रहता है। ऐसा नहीं होता है कि स्त्री भी समाप्त हो जाए, पुरुष भी समाप्त हो जाए और सिर्फ संभोग ही रह जाए, यानी कि दोनों ही संभोग हो जाएं। या कि अगर आप अपनी तरफ से करना चाहते हैं तो आप तो कम से कम इतना महसूस कर सकते हैं कि अब मैं नहीं बचा, सिर्फ संभोग ही बचा। अब ये इतना आसान नहीं है करना। क्यों? क्योंकि जब आप इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, जिस वक्त आप इस तरीके की गतिविधि में संलिप्त होंगे, तो उस वक्त आपका दिमाग बहुत सारी चीज़ों में भटक रहा होगा। तो सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग को एक जगह पे लाना है। उसके बाद आपके भीतर ये जिज्ञासा भी होनी चाहिए
कि ये क्यों हो रहा है, आप ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। आपके मन में आना चाहिए कि मैं इस स्त्री से संभोग कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, या स्त्री के मन में आना चाहिए कि मैं इस पुरुष से संभोग कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ। अगर ये सवाल मन में आता है तो जाहिर तौर पे इसका जवाब खोजने की भी आकांक्षा आपके दिल में उठेगी, मन में उठेगी। और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आप सवाल उठाएंगे तो भीतर एक आवश्यकता पैदा होगी उस सवाल का जवाब जानने की, और जब तक आप उस सवाल का जवाब नहीं जानेंगे तब तक आप अधीर रहेंगे कि आखिर क्या गड़बड़ हो रही है कि मैं उस सवाल के जवाब के निकट नहीं पहुंच पा रहा हूं। तो आपको हमेशा खुद पर नज़र बनाए रखनी होगी। तो जब आप संभोग करते हैं तो उस वक्त आपको खुद को देखना होगा एक साक्षी के तौर पर, एक गवाह के, एक विटनेस के तौर पर, इस तरीके से कि आप सोचें कि आप कमरे में कहीं दूर किनारे खड़े हैं और आपका जो शरीर है वो संभोग कर रहा है। ठीक, फिर आप वहाँ से निकल कर अपने फिर शरीर में आए और ये सोचें कि अब आप उस स्त्री से संभोग कर रहे हैं और उससे आपको कुछ इंद्रिय सुख प्राप्त हो रहा है, और फिर तीसरे चरण में वहाँ पहुँच जाएं कि आप ही संभोग हो जाएं, यानी कि वो जो आनंद है संभोग का, तो आप उसमें इतने डूब जाएं, इतने डूब जाएं कि आपको ये ना पता चले कि आपका शरीर उसके लिए क्या गतिविधियाँ कर रहा है। तो जब आप इस तरीके की गतिविधियों को करेंगे, इस तरीके की मानसिक प्रक्रिया से गुजरेंगे, तभी आप जा कर के धीरे धीरे संभोग को समझ पाएंगे। तो सबसे पहली बात ये बता दूं कि जो आध्यात्म होता है, खासकर जो ज्ञान मार्ग से होता है, तो ये इतना आसान नहीं होता। ठीक, सभी इसको कर नहीं सकते। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्रेन स्टॉर्मिंग की ज़रूरत होती है। यानी कि आपको अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करना होता है, आपको इस तरीके से अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है कि आप जिस चीज़ को सत्य मानते हैं उसे असत्य मानना पड़ता है, जिसे असत्य मानते हैं उसे सत्य मानना पड़ता है, और ठीक वैसा ही मानना पड़ता है जैसे कि वो हो, भले ही वो ना हो। क्यों? इससे आपके दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इसे ही कहते हैं लोग बौद्धिक व्यायाम, मेंटल एक्सरसाइज। ठीक, ये जो मेंटल एक्सरसाइज है यही आपको आगे चल कर के उन सभी फिलोसॉफिकल डिस्कशंस या फिलोसॉफिकल कन्फ्लिक्ट्स से उबरने में मदद करती है जो कि भविष्य में आपके जीवन में आएंगे अगर आप इस धारा में उतरना चाहते हैं तो पहली बात तो ये बता दूं कि किसी भी प्रकार का फिलोसॉफिकल डिस्कशन या किसी भी प्रकार की ऐसी दार्शनिक परिचर्चा में अगर आप पढ़ना चाहते हैं और उसे अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो पहले सावधान रहिएगा, क्योंकि ये पहले से ही मैं आपको आगाह करता हूँ कि ये एक मझधार है और आप इसमें गिर सकते हैं। और जब आप गिरेंगे तो फिर ऐसा फंसेंगे कि निकलने का कोई तरीका नहीं है। तो अगर आप वाकई में इस बारे में सोच रहे हैं कि आपको आध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, खासकर ज्ञान मार्ग को लेकर के, तो बहुत आगाह रहिएगा। ये आपको ऐसी स्थिति में ला करके छोड़ेगा आगे चल के जहाँ आप बिल्कुल लगभग पागल हो चुके होंगे। आपको खुद में भी सवाल उठने लगेंगे कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ। और हो सकता है कि आपके आसपास के दो चार लोग आपको पागल सोचने भी लगें और कुछ तो आपसे कह भी दें कि यार तुम्हारी गतिविधियाँ इस समय बड़ी संदेहास्पद हैं, तुम्हारा मेंटल जो इस समय चल रहा है वो ठीक नहीं है, आपका कोई पुर्जा तो नहीं हिल गया है। तो हो सकता है कि कुछ इस तरीके की भी बातें उठें। तो अगर ऐसा आपके जीवन में हो रहा है तो आप संपर्क कर सकते हैं, जो नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप लिख सकते हैं। और अगर नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल प्रारंभिक यात्रा में हैं, तो आगे चल करके होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं कि जब आप इसमें उतरेंगे तब आपको ये सब कुछ पता चलेगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि बैटरी बची है मात्र 1%, तो कभी भी बंद हो सकती है। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।